गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। पिछले वीडियो में जो केमिकल प्रॉपर्टी का वीडियो था उसमें आप लोगों ने जो भी रिएक्शन था देखा। अगले इस वीडियो में सेकंड पार्ट में केमिकल प्रॉपर्टी के आप लोग देखोगे सल्फोनेशन। क्या होता है सल्फोनेशन? अगर हम फिनाल का सल्फोनेशन कर देते हैं, फिनाल की अक्रिया हम करवाते हैं H2SO4 के साथ में। फिनाल की अक्रिया यदि हम करवा देते हैं H2SO4 की उपस्थिति में, अगर टेम्परेचर रखते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं तो बन जाता है। और जो भी H2SO4 यूज करेंगे यहाँ पे वो करेंगे कंसनट्रेटेड H2SO4 रहेगा, कांक H2SO4 रहेगा। 25 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं तो बन जाता है हमारा एक प्रोडक्ट OH SO3H आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यदि हम टेम्परेचर को रखते हैं लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यूज करते हैं कांक H2SO4 तो बन जाता है प्रोडक्ट हमारा OH SO3H पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो सल्फोनेशन सल्फोनीकरण की अक्रिया जब करवाते हैं फिनाल के ऊपर तो इसका आर्थो और पैरा दो टाइप का प्रोडक्ट बनता है। अगर टेम्परेचर को हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं कांक H2SO4 से अक्रिया करवाते समय तो बनता है आर्थो। यदि इसी को हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड करते हैं टेम्परेचर तो बन जाता है हमारा कौन सा प्रोडक्ट? पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है। अगला रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टी में सल्फोनेशन के बाद अगला रिएक्शन है कि इसका हम करते हैं हैलोजिनेशन। हैलोजनीकरण, हैलोजिनेशन हैलोजनीकरण। हैलोजन में आपने जानते हैं कि सप्तमर के जो तत्व होते हैं वो हैलोजन्स होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हैलोजन्स हमारे होते हैं। इनकी अक्रिया करवाते हैं। पहला रिएक्शन इसमें हम करवाते हैं Br2 के साथ में और CH2 की उपस्थिति में अक्रिया होती है तो हम फिनाल की अक्रिया अगर Br2 के साथ करवाते हैं प्लस Br2 के साथ करवाते हैं, किसकी उपस्थिति में? कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में करवाते हैं। अगर फिनाल की अक्रिया हम ब्रोमीन से करवाते हैं कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में तो बन जाता है दो टाइप का प्रोडक्ट हमारा, एक आर्थो बनेगा, एक पैरा बनेगा। आर्थो हाइड्रोक्सी ब्रोमोबेंजीन प्लस दूसरा प्रोडक्ट पैरा बनेगा OH Br। एक आर्थो प्रोडक्ट एक पैरा प्रोडक्ट बनते हैं हमारे। आर्थो ब्रोमोफिनाल कह सकते हैं इसको, आर्थो ब्रोमोफिनाल। एक हमारा है पैरा ब्रोमोफिनाल। पहला रिएक्शन था कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में। दूसरा रिएक्शन है कि इसी की अक्रिया हम करवा देते हैं वाटर के साथ, ब्रोमीन होगा और वाटर की उपस्थिति में करवाते हैं तो क्या बनेगा? ब्रोमीन है और वाटर की उपस्थिति में बने अक्रिया करवाएंगे, जल के साथ करवाएंगे तो क्या बनेगा? तो यहाँ पे हम लेते हैं, यूज करते हैं Br2 से अक्रिया करवाएंगे वाटर के साथ में तो हमारा प्रोडक्ट बनता है (2,4,6) ट्राइब्रोमोफिनाल OH Br इसका नाम 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनाल बन जाता है। यह प्रोडक्ट हमारा बनता है।
अगर हमने ब्रोमीन और वाटर के साथ अक्रिया करवा दिया तो बनता है 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनॉल। अगला रिएक्शन है मरकरीकरण, मर्क्यूरेशन। इसमें अगला रिएक्शन है मर्क्यूरेशन। 8वां रिएक्शन इसका है मर्क्यूरेशन, मरकरीकरण। मरकरीकरण। अब इसमें हम क्या लेते हैं, मर्क्यूरिक एसीटेट लेते हैं। फिनाल की प्रक्रिया करवाते हैं मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ में, तो फिनाल OH प्लस CH3COO ट्वाइस Hg, यह मर्क्यूरिक एसीटेट है। इसकी अप्रक्रिया करवाते हैं तो हमारा प्रोडक्ट बनता है आर्थो और पैरा, OH Hg COO CH3 एक आर्थो हो जाएगा। दूसरा हमारा प्रोडक्ट होगा OH Hg COO CH3, यह हमारा आर्थो प्रोडक्ट, यह हमारा पैरा प्रोडक्ट। जहाँ तक नाम की बात है, इसको कहते हैं आर्थो हाइड्रॉक्सी फिनिल मर्क्यूरिक एसीटेट। आर्थो पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, हाइड्रॉक्सी लगा हुआ है, मर्क्यूरिक एसीटेट, तो आर्थो हाइड्रॉक्सी फिनिल मर्क्यूरिक एसीटेट, इसका नाम होगा आर्थो हाइड्रॉक्सी फिनिल मर्क्यूरिक एसीटेट। यह हो जाएगा पैरा हाइड्रॉक्सी फिनिल मर्क्यूरिक एसीटेट। मरकरीकरण के बाद अगला रिएक्शन इसमें आएगा फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट अपक्रिया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया दो टाइप से हम पढ़ेंगे इसमें, एक पढ़ेंगे एल्काइलेशन, एक पढ़ेंगे एसाइलेशन। तो फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया, अगला रिएक्शन इसमें है फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया, क्राफ्ट रिएक्शन। पहला इसमें है एल्काइलेशन, अगर फिनाल के ऊपर हम रिएक्शन करवाते हैं किसी एल्किल हैलाइड का इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 की उपस्थिति में करवाते हैं, इसको हीट कर देते हैं, CH3Cl AlCl3 लुईस एसिड का कार्य करता है यहाँ पे, इसको हीट कर देते हैं तो हमारा बनेगा आर्थोक्रिसाल, जो आपको नामकरण नाम बताया गया है OH CH3 एक आर्थो प्रोडक्ट होगा, दूसरा कौन सा होगा, पैरा होगा। आर्थोक्रिसॉल प्लस OH CH3, इसे हम कहते हैं पैराक्रिसॉल। कब, जब हम इसका एल्काइलेशन करेंगे, CH3Cl और AlCl3 की उपस्थिति में रिएक्शन करवाएंगे एल्किल हैलाइड का फिनाल के साथ में, लुईस अम्ल लेंगे, AlCl3 यहाँ पे लुईस अम्ल का कार्य करेगा, इसको हीट करेंगे तो बनेगा आर्थोक्रिसाल, प्लस इसका अगला कंपाउंड बनेगा सह उत्पाद के रूप में रहेगा पैराक्रिसाल। तो यह कंपाउंड हमारा बनता है, यह हमारा मेजर होता है, यह हमारा माइनर प्रोडक्ट होता है। अब इसी में अगला रिएक्शन है एल्काइलेशन के बाद एसाइलेशन, एसिलकरण, हिंदी में कहते हैं उसको क्या, एसिलकरण कहते हैं। सेकेंड अपक्रिया है एल्काइलेशन के बाद एसाइलेशन। अब एसिल क्लोराइड यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, एसिल क्लोराइड, सेम रिएक्शन चलेगा, फिनाल की अपक्रिया करवाएंगे हम CH3COCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, हीट करेंगे, केवल परिवर्तन होगा यहाँ पे जो बनेगा OH COCH3 प्लस आया आर्थो प्रोडक्ट हमारा है, प्लस एक कंपाउंड बनेगा जो हमारा पैरा होगा, आर्थो पोजीशन पे यह बन जाएगा COCH3।
यह आर्थो है, यह पैरा है, तो बन जाएगा आर्थो हाइड्रोक्सी एस्टोफिनोन। इसका नाम हो जाएगा आर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। यह हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी एस्टोफिनोन, पैरा हाइड्रोक्सी एस्टोफिनोन। तो एल्काइलेशन और एसाइलेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया है हमारा फ्रीडल क्राफ्ट का, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अगला रिएक्शन वो भी इम्पॉर्टेंट है, लीबरमैन नाइट्रोसो अपक्रिया, लीबरमैन नाइट्रोसो अपक्रिया। रिएक्शन नंबर 10, नाइट्रोसो अपक्रिया, नाइट्रोसो रिएक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट प्रक्रिया, नेम्ड रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है। यहाँ पे क्या करते हैं 2NaNO2 सोडियम नाइट्रेट की प्रक्रिया हम करवाते हैं H2SO4 के साथ में। जब हम H2SO4 के साथ में सोडियम नाइट्रेट की प्रक्रिया करवाते हैं तो बन जाता है हमारा Na2SO4 प्लस 2HONO, नाइट्रोसो बनता है। अब जो हमको यह कंपाउंड मिला हुआ है इसका हम प्रक्रिया करवाते हैं फिनाल के साथ में। इसकी प्रक्रिया हम किस साथ करवाते हैं? फिनाल के साथ में करवाते हैं। प्लस HONO, यह फिनाल है। यहाँ पे हम लेते हैं हाइड्रोजन, यहाँ पे लेते हैं OH ग्रुप, यह हमारा फिनाल है। फिनाल को कराएंगे तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? OH यहाँ से बाहर होगा, माइनस H2O, OHNO, यह बन गया हमारा एक कंपाउंड। इसे कहते हैं पैरा नाइट्रोसोफिनाल, पैरा नाइट्रोसोफिनाल। अगर इसी का हम रीअरेंजमेंट कर देते हैं, रीअरेंजमेंट करेंगे तो बन जाता है क्यूनोल। क्या बन जाता है? क्यूनोल। अगर यहाँ पे लिख देते हैं, अगर इसी का हम कर देते हैं क्या? रीअरेंजमेंट करते हैं, इसी का हम कर देते हैं रीअरेंजमेंट करते हैं तो बन जाता है डबल बॉन्ड OH एंड OH, डबल बॉन्ड, यह बन गया हमारा क्यूनॉल, क्वीनॉल, यह हमारा बन जाता है क्यूनॉल। तो हम क्या कर सकते हैं? फिनाल का अगर हम पूछा जाए, आपसे कहा जाए कि फिनाल से आप क्यूनॉल कैसे बनाएंगे, तो हम क्या करते हैं? सोडियम नाइट्रेट का रिएक्शन करवाते हैं H2SO4 के साथ में, तो हमको मिलता है नाइट्रोसो मिल जाता है। उस नाइट्रोसो की प्रक्रिया हम करवाते हैं किसके साथ में? फिनाल साथ करवाते हैं। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा? बाहर होगा, तब बनेगा पैरा नाइट्रोसोफिनाल। इसी का हम रीअरेंजमेंट कर देते हैं तो बन जाता है हमारा क्या? क्यूनॉल बन जाता है। अगला रिएक्शन इसमें है लीबरमैन नाइट्रोसो प्रक्रिया के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रक्रिया कोल्बे स्मिट प्रक्रिया, कोल्बे स्मिट प्रक्रिया। ग्रामर रिएक्शन इसका है कोल्बे स्मिट रिएक्शन। कोल्बे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है, कोल्बे स्मिट प्रक्रिया। फिनाल का रिएक्शन करवाते हैं हम NaOH के साथ। अगर हम फिनाल की प्रक्रिया करवा देते हैं NaOH के साथ, सॉरी, फिनाल की प्रक्रिया हम करवाते हैं NaOH के साथ, तो बनेगा क्या? सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनता है। क्या बन जाता है? सोडियम फिनॉक्साइड आयन। ONA बन गया, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, सोडियम फिनॉक्साइड आयन बना। अगर इसी की प्रक्रिया हम करवा देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में,
स्टार्टिंग करेंगे हम कहाँ से, फिनाल की प्रक्रिया हम करवाते हैं किसके साथ में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड आयन हमारा, सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। अब इसी की प्रक्रिया हम करवा देते हैं किसके साथ में, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में। टेम्परेचर रखते हैं 140 डिग्री सेंटीग्रेड और 4 से 8 एटमॉस्फेरिक दाब रखते हैं। कितना रखते हैं, 40 से, तो बन जाता है सैलिसिलिक एसिड, OH COOH, सैलिसिलिक एसिड। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है, कई बार पूछा गया है, कोलबे-स्मिथ प्रक्रिया। तो यहाँ पे फिनॉल, इसको आप याद रखेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे इसको लिखने के लिए, लिख के याद करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है। फिनॉल का रिएक्शन करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड साथ, बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड आयन। इसका रिएक्शन करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड साथ में, टेम्परेचर 140 डिग्री सेंटीग्रेड रखेंगे और दाब रखेंगे 4 से 8 एटमॉस्फेरिक, तो बन जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, चेंज होता है किसमें, सैलिसिलिक एसिड में। अगला रिएक्शन है, वो भी इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है, रीमर-टीमन प्रक्रिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है रीमर-टीमन प्रक्रिया। केमिकल प्रॉपर्टी में अगला प्रक्रिया है रीमर-टीमन प्रक्रिया। रीमर-टीमन प्रक्रिया, इस प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, फिनाल का रिएक्शन करवाते हैं CHCl3 के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। अब हम जब NaOH साथ रिएक्शन करवाते हैं, टेम्परेचर रखते हैं लगभग 60 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या बन जाएगा, एक हमारा इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा, CHCl2 बन जाएगा। यहाँ पे ONA बन गया, सोडियम फिनॉक्साइड, यहाँ बन जाएगा CHCl2 बन गया, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा CHCl2। अब इसी का रिएक्शन हम करवा देते हैं फिर NaOH के साथ, दोबारा रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ में, NaOH के साथ में। जब हम दोबारा रिएक्शन करवाएंगे NaOH के साथ में, तो यहाँ पे एक Na एक Cl क्या होगा, बाहर हो जाता है, NaCl जब बाहर हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, यह कन्वर्ट हो जाता है CHO में। ONA यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है CHO में। यह हमारा बन गया एक कंपाउंड। अब इसी का हम कर देते हैं हाइड्रोलिसिस। क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करेंगे, H+ के साथ प्रक्रिया करवा देते हैं हाइड्रोलिसिस। यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करेंगे HOH के साथ में होगा, जल अपघटन करेंगे H+OH-, तो यहाँ से NaOH यहाँ पूरा कंप्लीट कर देते हैं, HOH H+ हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो इसका Na इसका OH यहाँ से बाहर निकलेगा, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, NaOH बाहर निकल गया, तो बन जाएगा क्या हमारा OH और CHO बन गया आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड। आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड बन जाता है। सेम प्रोसेस करेंगे, यहाँ पे केवल अंतर रहेगा क्या, इसका आर्थो प्रोडक्ट बन सकता है, इसका पैरा भी बन सकता है। अगर हम रिएक्शन करवाएंगे दोबारा तो इसका एक प्रोडक्ट बनेगा आर्थो, एक बनेगा हमारा क्या, पैरा प्रोडक्ट। तो ये कौन सी प्रक्रिया है, रीमर-टीमन प्रक्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है रीमर-टीमन प्रक्रिया। तो एक बार दोबारा रिपीट करते हैं, फिनॉल का रिएक्शन करवा देते हैं हम CHCl3 के साथ, किस साथ करवाते हैं, CHCl3 के साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। टेम्परेचर कितना रखते हैं, 60 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं, तो कन्वर्ट होगा एक इंटरमीडिएट कंपाउंड में, यह बन जाता है हमारा। अब हम क्या करेंगे, इसका दोबारा NaOH से करवाते हैं। जब NaOH रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से Na और Cl बाहर निकलेगा, 2 मोल लेंगे तो 2NaCl बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CHO बन जाएगा। इसकी मैकेनिज्म आपके कोर्स में नहीं है, नहीं तो मैकेनिज्म करके दिखाया जाता। यहाँ पे CHO बन जाता, CHO बनने के बाद यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, इसका जल अपघटन करते हैं, हाइड्रोलिसिस कर देंगे, तो यहाँ से Na इसका OH, एक NaOH यहाँ से बाहर निकला, बाहर निकलने के बाद बन गया हमारा प्रोडक्ट है आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड, और दूसरा कंपाउंड बनेगा साथ में पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड।
प्लस यहीं हम लिख देते हैं इसको OH CH, ये पैराहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ऑर्थोहाइड्रोक्सी और पैरा, ये कौन सी अपक्रिया हो गई? रीमर टीमन अपक्रिया। तो केमिकल प्रॉपर्टी का जो तीसरा वीडियो था पीडीएफ के रिगार्डिंग, दूसरा वीडियो था, ये कंप्लीट हुआ। जब आपको पीडीएफ रिगार्डिंग तीसरा केमिकल प्रॉपर्टी में बताया जाएगा, तीसरे में जो पीडीएफ रिगार्डिंग होगा आपका।